वो सरपंच रुकबीर था, गुसाइना का सरपंच है जो। अच्छा। वो मेरा भाई और मेरी भाभी जी दोनों साथ में घर की तरफ क्रॉस कर रहे थे। बिल्कुल पट्टी थी लाइनिंग जो, उसके साथ साथ चल रहे थे। पीछे से गाड़ी 70 की स्पीड होगी, 70 60 70 80 की स्पीड से गाड़ी ला रही थी। वो फोन पर बात लगे हुए थे, हम आगे नहीं देख रहे थे। जब गाड़ी अंदर धसी खड़का हुआ तब हमने देखा, ब्रेक दबा। ब्रेक दबने के बाद कम से कम 10-15 मतलब कदम दूर जाके गाड़ी रुकी है। रोको रोको कर रोक लिया उन्होंने, फिर वापिस लाया वो गाड़ी को। वापिस लाने के बाद बोला ये महिला तो मर गई। ये बोला, इन्होंने बोला अरे मेरी लुगाई जिंदा है, अभी इनको बचाओ, कैसे करके बचाओ, अभी सांस आ रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ से उठाया, उन्होंने मदद की ले जाके। मैं नहीं बोलता अभी सरपंच साहब लेके नहीं गए, सरपंच लेके गया था हॉस्पिटल है चोपड़ा में, वहाँ लेके गए थे। वहाँ डॉक्टर ने जाते हुए कहा ये सीरियस केस, हम नहीं लेंगे इसको ना, हमारे पास से मतलब मौके का डॉक्टर है। जैसे हमारे पास एक पेशेंट सतीश जी भी हैं, इनकी वाइफ भी हैं। वाइफ को जिंदगी मौत से जूझ रही है, अभी भी वेंटिलेटर पे हैं। हम उनकी फ़ोटो लेकर के जाएंगे, शेयर करेंगे। और इन्होंने ऑपरेशन भी किया। जो आए थे सरपंच थे, उन्होंने पहले इनके साथ भी वायदा किया कि जी हम भर्ती से लेकर के ट्रीटमेंट पूरा होने तक पूर्ण रूप से हम पैसा जमा करेंगे। जब हमने बोला कि जी अब इनकी काफ़ी बकाया रह गया है, कुछ पैसे जमा करो, तो रात में बाहर ऑलमोस्ट पहले शुरू में 4-5 लोग आए और स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया कि जिनको पैसे चाहिए अस्पताल के वो आकर बाहर ले जाओ। मैं बीच बचाव करने गया तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप बाहर आओ, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको पैसे देता हूँ। इस तरह की बात आई और फिर उन्होंने बचाव में मेरे को रोका, डॉक्टर साहब बाहर ना जाओ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। स्टाफ ने भी रोका हमें पेशेंट को कि पैसे देने की बारी आती है तो ब्लैकमेलिंग। पैसे नहीं देना चाह रहे थे, नहीं इनको इनसे साइन करवा लिया कि जी हम पैसे दे देंगे, हमसे बोल दिया कि जी हम पैसे दे देंगे। तो पैसे की बारी आई तो वो साफ मुकर गई कि पैसे नहीं देते और इनको धमकियाँ देना, मुझे धमकियाँ देना, ब्लैकमेलिंग करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अनाप शनाप पोस्ट करना, शेयर करना। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें ब्लैक। मैडम हम तो यही कहना चाहते हैं, भी हमें इंसाफ चाहिए, बस इन बच्चों की तरफ से देख के इंसाफ चाहिए हमें। इनकी मम्मी सही होनी चाहिए, इलाज सही होना चाहिए। डॉक्टर की गलती है? नहीं सर, डॉक्टर की गलती नहीं, गलती उनकी है। उन्होंने क्यों गाड़ी इतनी स्पीड में लेके आई, उन्हें आगे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त हम सिरसा के सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। एक बड़ा मामला ये आया है कि 2 तारीख को चोपटा में एक भयंकर एक्सीडेंट होता है जिसमें 32 वर्षीय महिला है वो घायल होती है। और उस मामले में बड़ा ये रहता है कि जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ वो एक गांव के सरपंच है और उन्होंने उनको कहा कि हम आपके पूरे इलाज का जो खर्चा है वो हम उठाएंगे, आप इस मामले में कोई कार्रवाई मत करना। तो परिवार था, स्थिति थी वो ज़्यादा खराब थी। जिस हिसाब से उस महिला को चोट आई थी उसको सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। बाद में सरपंच का ये कहना था कि इस मामले में आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं इलाज का जो सारा खर्चा है वो उठाऊंगा। तो परिवार ने उनकी बात मानते हुए एक एफिडेविट के जरिए इसमें राजीनामा कर लिया कि हमें सिर्फ इलाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में जब उस महिला का इलाज हो जाता है तो सरपंच रात को आता है, यहाँ पर बहस होती है और उसके बाद वो पैसों के लिए मना कर देता है। अब पूरा मामला परिवारजन है वो इस समय काफी दुखी हालातों में है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि असल में मामला क्या है। वहाँ से घर लौट रहा था, पीछे से गाड़ी आई। अच्छा, नहीं कैसे हुआ था एक्सीडेंट, पूरी बात आप बताइए। पीछे से गाड़ी लेके चौपटा बाजार से आ रहा था मैं। किसने टक्कर मारी? गाड़ी वाले ने। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में सरपंच साहब गुसाइने का। अच्छा, कौन सा सरपंच का क्या नाम? सरपंच का नाम मेरे को ध्यान नहीं। आप बताओ भाई साहब कैसे क्या हुआ? आप वो सरपंच रुकबीर था, गुसाइना का सरपंच है जो। अच्छा। वो मेरा भाई और मेरी भाभी जी दोनों साथ में घर की तरफ क्रॉस कर रहे थे। बिल्कुल पट्टी थी लाइनिंग जो, उसके साथ साथ चल रहे थे। पीछे से गाड़ी 70 की स्पीड होगी, 70 60 70 80 की स्पीड से गाड़ी ला रही थी। वो फोन पर बात लगे हुए थे या जो भी कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल कहा, उनका चाचा साथ था, उनके चाचा ने भी कहा है। एम्बुलेंस के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, एम्बुलेंस में बोल रहा है जो हम आगे नहीं देख रहे थे। जब गाड़ी अंदर धसी खड़का हुआ तब हमने देखा, ब्रेक दबा। ब्रेक दबने के बाद कम से कम 10-15 मतलब कदम दूर जाके गाड़ी रुकी है। रुकने के बाद में जो दुकान वालों ने देखा भी ये सरपंच की गाड़ी है, ये आ रहा ये बंदा सरपंच है, तो उनको सबने पहचान तो उनको लिया, रोको रोको कर रोक लिया उन्होंने। फिर वापिस लाया वो गाड़ी को। वापिस लाने के बाद बोला ये महिला तो मर गई। ये बोला, इन्होंने बोला अरे मेरी लुगाई जिंदा है, अभी इनको बचाओ,
कैसे करके बचाओ, भी सांस आ रहे हैं। फिर उन्होंने वहां से उठाया, उन्होंने मदद की, ले जाके मैं नहीं बोलता अभी सरपंच साहब लेके नहीं गए, सरपंच लेके गया था हॉस्पिटल है चोपटा में, वहाँ लेके गए थे। वहाँ डॉक्टर ने जाते हुए कहा ये सीरियस केस हम नहीं लेंगे इसको, ना हमारे पास से मतलब मौके का डॉक्टर है। क्यों, संडे का दिन था, संडे के दिन में कोई डॉक्टर नहीं हुआ था, छुट्टी पे थे। उन्होंने बोला भी हम नहीं करेंगे ट्रीटमेंट इसका, आप एम्बुलेंस दे देंगे, आप सिरसा ले जाओ। जब सिरसा हम ले जा रहे थे सिविल हॉस्पिटल का, मैंने बोला उनको अभी सिविल हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मैं इनकी कार्रवाई कराऊंगा। पीछे से भाई जो गाड़ी मारी है, आगे से अगर आमने सामने से टक्कर होती तो चलो हो सकता है भी इनका भी कसूर हो, तो पीछे से चलता है उसे पीछे तो आंखें नहीं होती इंसान के, आगे चलते ही बाइक स्कूटी को मारा है टक्कर, पीछे से उसका सारा कसूर है। उन्होंने कबूल भी किया भी मेरे पीछे से टक्कर मारी है मैंने, सारा काम मेरा है, कसूर है, और गलती मान ली। और आप क्या करोगे? मैं कहो अगर आप गलती मानते हो तो मैं क्या करूँगा? ये आदमी है, उस दिन भी खातियों के घर पर जो राजेंद्र खाती है उनकी स्कूटी मांग के लाया था उन्होंने। मेन बात मैं बताऊँ आपको, सारी बताऊंगा, सुनो सुनिए। नहीं आप मेन बात, ये भी मेन बात है ना, उनकी 35,000 की स्कूटी है, वो भी मांग रहा है ना पैसे, वही कह रहा है मेरे स्कूटी का पैसा दो, ये बोले मैं मजदूर हूँ। इसको उन्होंने 3 बार फोन किया है, जिसकी स्कूटी है वो भी फोन कर रहा है पैसे दो मेरे को। ये 2 तारीख की बात है जी। फिर क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ ले, फिर क्या यहाँ आने के बाद में यहाँ इस जगह स्थान पर खड़े थे, उन्होंने कहा हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे जितना वो ट्रीटमेंट का पहले का पीछे का जो खर्चा लगेगा मैं भरूंगा, मैं भरपाई करूंगा, इसका कोई कसूर नहीं है, ये निर्दोष है, तो मेरा कसूर है और मैं भरूंगा। आप 10 जने 20 जने रिटर्न में लिख लो, मेरे से लिखवा लो। उन्हें शपथ ग्रहण करवाया, नोटरी करवाई है, नोटरी करवा के एक एप्लीकेशन लिखवाया, उस पर आपका उसका 2 जगह साइन किया है उसने, 10 बंदों को हमारा भी साइन किया है। मैंने बोला देखो मेरा भाई है, इसको तो पता ही नहीं क्या करना है। अब उसके बाद क्या हुआ? साइन करवाया, इलाज शुरू हो गया, उसके बाद क्या हुआ? इलाज करवा दिया, यहाँ से चालू कर दिया इलाज। डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब मैं इनका भरपाई बिल सारा मैं भरूंगा, उन्होंने एडमिट करवाया है। उसके बाद में एडमिट करवा दिया, मैं इनके अंदर कर दिया, हमारे पास तो पैसा था ही नहीं। उसके बाद में 4 दिन 3 दिन 2 दिन का ट्रीटमेंट को उन्होंने पैसे जमा करवाए है, मैं नहीं कहता नहीं करवाया। उसने करीबन मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपए से सबमिट किया है। 4.5 लाख का डॉक्टर साहब का बिल है, 2-2.5 लाख रुपए उसका पेमेंट पड़ा है हॉस्पिटल का। मैंने बोला या तो यहाँ से मेरे मरीज को आराम है या चल रहा है, आराम है, और मैं यहाँ से रेफर करवाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ गई, क्यों यहाँ के स्टाफ बोलेगा अभी पैसा करो, हम भी नौकर हैं, आप अकाउंट वाले हैं, जो भी है वो तो वो कहेगी हमारी ड्यूटी है साहब, डॉक्टर साहब से आप बात करो। एक बार डॉक्टर के पास जाऊँ, एक बार मेडिकल पे जाऊँ, दवाई लाऊं, दवाई वाला तो ये कहेगा भैया आप पेमेंट दो। भैया हम क्या करें, वो सरपंच है, आपका मरीज तो आपका है। मैं को देखो सरपंच ने हमें एडमिट किया है, हमारे पास पैसे नहीं है। रिक्वेस्ट करके रात क्या हुआ, उन्होंने फिर बाद में यहाँ आगे वो फिर बोले हम कल करवाएं 2 दिन टिपाए थे, उसने पैसे नहीं दिए, 2 दिन पैसे नहीं दिए। 35,000 रुपए दिए थे एक दिन, 3 दिनों 4 दिनों के बीच में 35,000 रुपये सिर्फ उन्होंने वो फोन पे डाले थे सीधे, 20,000 रुपये नगद, 15,000 फोन पे। यहाँ रात को आए वो बोले हम आपको यहाँ से रेफर करवा देंगे, आगे का बिल भुगतान आप करोगे। मैं बोलो यार रेफर करो, आगे मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास जेब में ही करीबन 4-5 हज़ार रुपये है, मैं आगे कहाँ जाऊँगा। 10,000 रुपये तो एक एम्बुलेंस वाला ले लेगा पहुँचाने का, भी कुछ तो करो आप है। वो आप सोचो हम यहाँ से रेफर करवा देंगे, किस तरह करवाएं। उन्होंने ये बोला, मैं वो चलो किस तरह आप एक बार करवाओ, आगे मैं मेरे रिश्तेदारों को मेरे फोन कर पैसे इकट्ठा करूंगा, मैं करूँगा व्यवस्था, और क्या करूँ, मैं तो मारना थोड़ी है मेरे को। डॉक्टर साहब कहे कि मैं रेफर करवाऊँ, डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं मैं रेफर नहीं करता, आपके मरीज का मैं ख्याल रखूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, आप इसको यहाँ रखो, आपका मरीज सेफ है, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट जो है वो उनको देना है, आपको ओटी कार्रवाई करना है। उन्होंने एक रोला मचा दिया यहाँ रात के समय। डॉक्टर साहब से बोले बाहर आकर पैसे ले जाओ, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, और डॉक्टर साहब बोले बाहर जाकर पैसे लो। डॉक्टर साहब यहाँ बोले मेरे क्या दिक्कत है, मेरे हॉस्पिटल आके मैं चला जाऊंगा। मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ रोका, डॉक्टर साहब आप नहीं जाओगे बाहर, आपको बाहर नहीं जाना है, नहीं मैं अंदर खड़ा हूँ। पैसा देने की बारी आई जब उन्होंने कहा बाहर आके लो, बाहर आके पैसे लो। डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला बाहर आके लो पैसे। ये बात डॉक्टर साहब पैसा ना देना चक्कर। अच्छा काम करिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ था रात को? पूरा हंगामा हो रहा था, यहाँ पर कई लोग इकट्ठे थे, क्या हो गया था जी? जैसे हमारे पास एक पेशेंट सतीश जी भी हैं, इनकी वाइफ भी हैं, वाइफ तो जिंदगी मौत से जूझ रही है, अभी भी वेंटिलेटर पे हैं। आप उनकी फ़ोटो लेकर के जाएंगे, शेयर करेंगे। और हमने ऑपरेशन भी किया, जो आए थे सरपंच थे, उन्होंने पहले इनके साथ भी वायदा किया कि जी हम भर्ती से लेकर के ट्रीटमेंट पूरा होने तक पूर्ण रूप से हम पैसा जमा करेंगे। जब हमने बोला कि जी अब इनकी काफ़ी बकाया रह गया है, कुछ पैसे जमा करो, तो रात में बाहर ऑलमोस्ट पहले शुरू में 4-5 लोग आए और स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया कि जिनको पैसे चाहिए अस्पताल के वो आकर बाहर ले जाओ। मैं बीच बचाव करने गया तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप बाहर आओ, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको पैसे देता हूँ। इस तरह की बात आई।
और फिर उन्होंने बेचारे मेरे को रोका, डॉक्टर साहब बाहर ना जाओ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। स्टाफ ने भी रोका हमें। फिर अंदर ही अस्पताल के अंदर करीब 20-25 लोगों को बुला लिया और ऐसा हंगामा किया कि हमें डायल 112 को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। और आप लोग भी शायद कल चलो आना हुआ होगा आप लोगों का। तो दिन दहाड़े रात में 9 बजे स्टाफ को इनको बुला करके, हमें बुला करके कि डॉक्टर आप बाहर आओ, हमारी गाड़ी में बैठो, और गाड़ी में पैसे देता हूँ। अगर कल मैं गाड़ी में बैठ जाता और बैठने के बाद मेरे साथ अगर किडनैप कर लिए होते, मेरी जान मार दी होती, तो मैं क्या करता। मैं सोनू जी सभी लोग आजकल क्या करते हैं, इलाज करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, बाद में अलग अलग आरोप लगाते हैं, अभी हमारे मरीज के साथ ये कर दिया वो कर दिया। क्या कहना चाहोगे? जी बहुत ही जीवंत उदाहरण है जो कि कल रात से हुआ है कि पहले उन्होंने बोला कि जी पैसे हम दे देंगे। जब हम पैसे मांगने की बारी आई, अब वो बाहर 20 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और मेरे को धमकी देना शुरू कर दी है कि मैं आपको सोशल मीडिया पे बहिष्कार करूंगा, पोस्ट करूंगा, गांव में आपके बैनर लगाऊंगा, ये लगाऊंगा कि अस्पताल खराब है, डॉक्टर खराब है। और इस तरह से ये हमने चलो कल फेस किया है, इस तरह से बराबर मैं या कोई अन्य अस्पताल जरूर फेस करता रहता है इन सिचुएशन को कि पैसे देने की बारी आती है तो ब्लैकमेलिंग। ये जो रात को पूरा मामला हुआ, वजह क्या मानते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? सर ये पैसे नहीं देना चाह रहे थे, ना इनसे साइन करवा लिया कि जी हम पैसे दे देंगे, हमसे बोल दिया कि जी हम पैसे दे देंगे। जब पैसे की बारी आई तो वो साफ मुकर गए कि पैसे नहीं देते, और इनको धमकियाँ देना, मुझे धमकियाँ देना, ब्लैकमेलिंग करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अनाप शनाप पोस्ट करना, शेयर करना। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें गाड़ी में आके पैसे ले जाओ, इसका मायना क्या हुआ? सर इसका मायना तो रात में अगर 10 बजे मेरे को अगर रात में कोई बोले कि आप पैसे लेने तो गाड़ी में आकर के ले जाओ, ये तो ये थोड़ा समझ से बाहर है। जी। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी रानी। मीनाक्षी, ये बच्ची किसकी है? ये मेरी सिस्टर का बच्चा है। जी जी। ये छोटी सिस्टर का बच्चा है जो मतलब कि हॉस्पिटल में पड़ी है। कैसी तबीयत है? सर मैडम अभी भी कुछ कह नहीं सकते वैसे तो। कल काफी हंगामा हुआ है, उनके सोते भी काफी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? मैडम हम तो यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, बस इन बच्चों की तरफ से देख के इंसाफ चाहिए हमें। इनकी मम्मी सही होनी चाहिए, इलाज सही होना चाहिए। डॉक्टर की गलती है? नहीं सर, डॉक्टर की गलती नहीं, गलती उनकी है। उन्होंने क्यों गाड़ी इतनी स्पीड में लेके आई, उन्हें आगे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? जी।